कालं मुखेशं श्रेयसं ज्येष्ठाधारं वनसतितं यवनस्वाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कौर्णेनं योगधनं वन्दे विष्णुवर्धलोकेन तं ब्रह्मावरदोर्तस्मिन् दिव्यैश्वर्यवेदेशाङ्कुर कृमुखन्द्रिकानं समवाद्यानवदं मनसा पश्यन्ति योगेशान्तं न विदुःसरगुणदेवाय तस्मै वासुदेवसुतं देवं पञ्चावमोदरं देवकी प्रणक्षणं वन्दे जगद्गुरुं ॐ श्रीपरमात्मने नमः। गीतासानं पुणे में पठे पिता पवन विष्णु पदम पवन ध्वजवैत गीताध्यान श्रीरस्प्राणां प्रश्यन्नैव सन्ति पापान् पूज्यमुक्तां च मलनिमोचं पूषां जलिष्णां त्रिदिने सक्रियतां वश्यानो संसर्मनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गणि शास्त्रे या स्वयं परुणावसमुखपदां श्रुता वार्तामृत सर्वस्वं विश्ववासं गीतां कृतं गीतापनोदते सर्वगुणतो भागवतापन्ना पासो वसश्रुपासो गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवपुत्रगीतमेको देवो देवीपुत्रे वेकोऽन्तः नामान्यान् करोमि वस्य भावो योनम् ओम अथाष्टमोऽध्याय अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्म किं परं पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या, अध्यात्म नाम से क्या, अध्यात्म क्या है। अर्जुन ने कहा, पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या, अधिभूत नाम से क्या कहा गया। और अधिदेव किसको कहते हैं। अध्यग कथम को अतदेहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले चा कथम गियोवशि नियतात्म। हे मधुसूदन, यह अध्यग कौन है और वह शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्भवकरो विसर्गा क्रम संहिता। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अथा जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह क्रम नाम से कहा गया। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषाय देवतम अधियज्ञो अहिमेवात दे दे व्रतांबर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अद्भुत हैं, रणमय पुरुष देव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। इस शरीर में वासुदेव यंत्रामी रूप से अधियज्ञ अंत काले च मामे स्मृण्मुक्त्वा कलियुगं यह प्रयात सा मदभावम यात नास्त्यत्र संशयः। जो प्रदंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यं यं वापि स्मरण भावं त्यजन्ते कलिवरं तम तमेवेत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुन स्मरयुध्य च मयार्पित मनो बुद्धे मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब समय में निरंतर मेरा स्मरण करो, युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम यात पार्थानुचिंतन। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप देव पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुषासितार मनोरणीयां स मनुस्मृदा सर्वस्य दाता चिंत्य रूप आदित्य वर्णम तमसा परिष्टात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनाद सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण प्रदान करने वाले अत्यंत स्वरूप सूर्य के सदस्य नित्य चेतन प्रकाश रूप और विद्यासी अति परि शुद्ध चेतन परमेश्वर को स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चयन भक्ता युक्तो यो बलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सात्नाम परम पुरुषोपेतिव्यम। वह भक्ति पुरुष अंत काल में ही योग बल से वृत्ति के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यद अचरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यद्यच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदम सह ग्रहण प्रवच्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिसे सैतान रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्त रहते तनशील सन्यासी महात्मा इसमें प्रवेश करते हैं। और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वाराण संयम मनोदंड च मूर्धन्य धायात्मना प्राणमास्थितो योगधारणम। ओम अतिकाक्षरं ब्रह्म व्यहारण मां स्मरणीय या प्रयाति यन्ते हमसा याति परमां गतिम। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर जोश से जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सा तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर
सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उससे नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात वह सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मां पेते पुनजनम दुखालयम शाश्वतम नापुनवंति महात्मना संसिद्धिम परमांगतः। परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा तुझको प्राप्त होकर दुखों घर एवं क्षणभंगुर पुनजनम को नहीं प्राप्त होते। आप भगवान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन मां पेत तुम कौंती पुनजनो न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मा आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से नित्य हैं। सहस्रयुग पर्यंत महद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र योजना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्गीत की अवधि वाला, और रात्र को भी 1000 चतुर्गीत की अवधि वाले। जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्तात् अव्यक्ताः सर्वाः प्रभुत्यहरागमे रात्र्यागमे प्रियन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में उतना अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात के प्रवेश काल में सब व्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भात भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवसा पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात के प्रवेश काल में लीन होता है, उनके प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परिस्तिस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम देवी पुरुष है। सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षरित्युक्तिस्तमाहु परमां गतिं यं प्रापेण निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जो अव्यक्त अक्षर है जो इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लाभ्यस्तनन्या यस्यांताः स्थानभूतानि येन सर्वमिदं ततं। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सदन परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्त से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वश्यं वर्तसव। हे अर्जुन, जिस काल में सही त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों कहूँगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षष्ठमासः उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ ब्रह्मवेत्ता योगी जन गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन वर्ग द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्ता कृष्णा षष्ठमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता है, रात्र अभिमानी देवता तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगतः शाश्वते मते ये क्या यात्यनावृत्ति मन्यया वर्ति पुनः। क्योंकि जगत के 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थयान योगी मोहित कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो अर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तुम सब काल में समबुद्ध रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेश यज्ञ तपस्चैव दानेश यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येतत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परमेष्ठानुवेचाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तपोदान करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम को प्राप्त होता है। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम 8मो अध्यायः समाप्तः।
जय भगवद्गीते मैया जय भगवद्गीते हरहि कमल विहारण हरहि कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद्गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरा मैया काम शक्ति हरा तत्वज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद्गीते निश्चल भक्त विद्याहीन निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहे सप्रदायिन सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारण कारण मोद सदा मैया कारण मोद सदा भव भयहारण तारण परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनी नासिनी तम रजनी मैया नासिनी तम रजनी देवी सदगुणदायिन हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हर मुख की वाणी मैया हर मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिन श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजय। ओम जय भगवद्गीते ओम जय भगवद्गीते मैया जय भगवद्गीते हरहि कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद्गीते।